नमस्कारम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने एक योगिक थ्योरी जो कहता है कि सुख और दुख हमारे हाथ में है पर चर्चा किया था और इस कथन को साइंटिफिकली आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया था। साथ ही मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं इस पर थोड़ी और डिटेल में बात करूंगा। तो आज का यह वीडियो इसी पर ही बेस्ड है। आज हम उन केमिकल्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं उनमें से प्रमुख 4 के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे वे हमारी मनोदशा को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है और कैसे उनका आइडियल स्टेट में बने रहना आवश्यक है। साथ ही योगिक क्रियाएं कैसे इनको बेस्ट वे में इंपैक्ट करती हैं उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। दोस्तों, मेरी चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम लाइफ में योग के बेनिफिट्स को समझें और उसको जीवन में अप्लाई करें ताकि हम जीवन को बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सपीरियंस कर सकें। दोस्तों, लोग योग को एक फिलॉसफी की तरह देखते हैं, पर पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यह कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट साइंस है और यह बहुत ही डिटेल में महर्षि पतंजलि के द्वारा उनके पतंजलि योग सूत्र में लिखी गई है। हालांकि योग का सुप्रीम ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट नॉलेज जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसको पाना होता है, पर उस प्रक्रिया में हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड अत्यंत ही आवश्यक एलिमेंट है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तब भी आपको इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हेल्थ तो देगी ही। इसलिए मैं इस बात को और भी ज्यादा एम्फेसिस के साथ आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि कैसे योग हमारे शरीर में केमिकल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एफिशिएंट होते हैं। दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आता है कि हमें सुख या दुख कैसे मिलता है, और जब हम सोचते हैं तो हम इसके लिए बाहरी परिस्थिति या लोगों को जिम्मेदार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि यदि कोई हमें परेशान ना करे या हमारी सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, ना हमें क्रोध आएगा, ना ही किसी प्रकार के कोई नेगेटिव इमोशंस हमारे भीतर आएंगे। पर यदि आप एक दिन के लिए अपने आप को स्वेच्छा से कमरे में बंद कर लें तो आप देख पाएंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर अपने आप ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी आप स्वयं खुश हो जाएंगे तो कभी स्वयं से ही दुखी या फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ऐसा होने का कारण है हमारे भीतर काम कर रहे हार्मोन्स के लेवल में फ्लक्चुएशन, और इन लेवल्स को हमारी लाइफस्टाइल, हमारी टेंडेंसी, हमारा एटीट्यूड इंपैक्ट करता है। दोस्तों, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस या खुशी को रेगुलेट करते हैं। ये हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। डोपामिन एक संतुष्टिदायक हार्मोन है। यह हार्मोन हमारे भीतर तब रिलीज होता है जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वह छोटे छोटे काम पूरा करना हो या बड़ी सफलता प्राप्त करना। कुछ और भी क्रियाएं हैं जो डोपामिन के रिलीज को ट्रिगर करती हैं, जैसे अच्छा खाना खाना, व्यायाम करना, गाने सुनना या सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसे रेगुलेट करता है, और आप इसके एहसास को समझ ही गए होंगे। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। यह एक प्रकार का लव केमिकल है। इसका आइडियल लेवल हमें सिक्योरिटी और अपनेपन की भावना से भरता है। यह किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप से, चाहे वह व्यक्तियों के साथ हो या नेचर के किसी एलिमेंट जैसे पेड़ पौधों, जानवरों के साथ, से बढ़ता है। जब हमारे भीतर दया या करुणा की भावना बढ़ती है तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है तो यह करुणा या दया के भाव को हमारे भीतर बढ़ा जाती है। हिंसा का भाव नेचुरली कम होने लगता है। तीसरा हार्मोन है एंडोर्फिन। यह एक प्रकार का नेचुरल पेन किलर है। यह दर्द के साथ साथ चिंता और तनाव या अवसाद को भी कम करता है। कला, संगीत, एक्टिव लाइफस्टाइल एंडोर्फिन के रिलीज को बढ़ाता है। दोस्तों, चौथा हार्मोन है सेरोटोनिन। यह एक प्रकार का मूड रेगुलेट करने वाला हार्मोन होता है। इसकी अच्छी मात्रा हमें ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनाती है। साथ ही हमारे अच्छे नींद के लिए भी यह जरूरी होती है। इस हार्मोन की खास बात यह है कि इन चारों में से बाकी 3 तो ब्रेन में बनते हैं, पर सेरोटोनिन हमारी आंतों में पाए जाने वाले हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अत्यधिक तनाव या चिंता की स्थिति में इनकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारी पाचन क्षमता ऐसी स्थिति में नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। दोस्तों, ये चारों हार्मोन्स कैसे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं आपने देखा, पर इनका रिलीज हमारी लाइफस्टाइल, टेंडेंसी और मेंटल एटीट्यूड पर निर्भर करता है। कभी कभी जब एक्सीडेंटली हम इनके असर को महसूस करते हैं तब हमारे लिए ऐसा फीलिंग बार बार पाने की चाहत ही हमें नशे और खतरनाक कामों को करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि नशा या एडवेंचर इन हार्मोन्स के रिलीज को ट्रिगर करती है। पर इसके अलग ही नुकसान हैं जो आप सब जानते हैं। लोगों को इन्हें नेचुरली पाने का कोई उपाय नहीं दिखता, पर यौगिक क्रियाएं जो सदियों पुराने अभ्यास हैं और इतने नेचुरल हैं कि आपकी मनोदशा और टेंडेंसी रिसेट कर स्थिर करती है।
और यह स्थिर मेंटल स्टेट आपको इन हार्मोन्स का अच्छा एक्सेस देती है और आपको हमेशा ही आनंद में बनाए रखती है। तो दोस्तों, यदि हम इस दिशा में कार्य करें तो हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन सकते हैं। भले ही बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में ना हो, पर उनसे प्रभावित होना, उनके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करना है, यह हमेशा ही हमारी चॉइस होगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।